बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में मेरी मज़ेदार रेसिपीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी नान खताई। नान खताइयाँ बनाने के लिए मैंने किन इंग्रेडिएंट्स का इंतखाब किया है और कैसे बनाऊँगी, तो चलें आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने लिया है एक बोल में मैं डाल दूँगी 1.5 कप मैदा। ये मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, ठीक है। 1.5 कप मैदा और ये है 1/2 कप और 1 टेबलस्पून, यानी 1/2 कप मैंने लिया और फिर उसमें 1 टेबलस्पून ये मैंने डाल दिया बेसन, ठीक है जी। अब इसके साथ मैंने लिया है, इसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत ज़्यादा मीठा ना हो, अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा लाइक करते हैं तो ज़्यादा ले लीजिए। मैंने ली है 1/4 कप चीनी, 1 कप फुल भरकर और तकरीबन 4 टेबलस्पून, और उसको पाउडर बना लिया अपने मिक्सर में, ठीक है जी। अब इसको मैं करती हूँ अच्छे से मिक्स, और इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी इलायची पाउडर हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून होममेड। चलिए इसे भी मिक्स कर देते हैं इसमें। और मैंने घी लिया है यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप के करीब। मैं इसमें देखूँगी कितने घी का मुझे ज़रूरत है, मैं उतना ही डालूँगी। पहले मैं थोड़ा डालूँगी इसमें। डेढ़ कप मेल्टेड घी है। आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने देसी घी यूज़ नहीं किया। किसी भी अच्छी ब्रांड का घी लीजिए, आपके पास देसी घी अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं आप। चलिए मज़ीद इसमें घी डालेंगे हम। माशाल्लाह से ये अच्छी तरह से यकजा हो गया है। इसे मैं यहाँ पर मिक्स करूँगी। सबकी पसंद होती हैं मीठी चीज़ें, और हमारे घर में तो वैसे भी मीठा माशाल्लाह बड़े शौक़ और ज़ौक़ से खाया जाता है, लेकिन मैंने इसमें जो है वो मुनासिबत से चीनी डाली है, तो आपने भी बस इसी तरह से ही डालनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं इसमें चीनी 1.5 कप भी, मैंने 1/4 कप डाली है, ठीक है। बस 1.5 कप से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलें 1 टेबलस्पून घी मैंने और डाला है। तकरीबन देखें 1/4 कप घी इसमें इस्तेमाल हुआ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना इसमें रह गया है। गर्मी का मौसम है तो घी जो है, ये देखें ये कितनी अच्छी सी माशाल्लाह से तैयार हो गई है इसका डो। चलिए मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने 1.5 कप घी लिया था, इसमें से ये तकरीबन थोड़ा सा 4 टेबलस्पून के करीब घी बच गया है। ये देखें इसका डो रेडी हो गया है मिक्सचर। अब हम इसमें अंडा लेंगे एक, और अंडे की सिर्फ हम लेंगे इसमें अंडे की हम लेंगे इसमें जर्दी। सफ़ेदी का कोई काम नहीं है, जर्दी लेंगे। चलिए सफ़ेदी मैंने अलग कर ली है, और ये मैंने इस प्याले में डाल दी है जर्दी। अब इसको करती हूँ मैं अच्छी तरह से बीट। ये आ गई, और अब हम ट्रे लेंगे जिसमें हमने नान खताई पतीले में बनानी है, ठीक है जी। ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसमें बटर पेपर लगा लिया है। इसको इस तरह से सेट करेंगे हम, ठीक है। और अब इसमें हम बनाकर रखते जाएंगे नान खताइयाँ। चलिए जी, अब इसमें से हमने बोल दूसरा ट्रांसफ़र कर लिया ताकि आपको सही तरह से नज़र आ सके। अब इसे हम यहाँ पर थोड़ा सा गोल बनाएंगे, और फिर गोल करने के बाद हम इसे करेंगे नान खताई की तरह थोड़ा सा इस तरह से फ्लैटन। ये देखें इस तरह से फ्लैट हो गई है। जिस साइज़ की आपको बनानी हो आप उस साइज़ की बना लीजिए। मैं ज़रा छोटी बनाऊंगी ताकि खूबसूरत भी लगेंगी। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के यहाँ रख देते हैं। ये इस तरह से
फ्लैटन, यानी कि थोड़ा सा इसको दबाएंगे और नान खताई की शेप में लेकर आएंगे। ठीक है, चलो इसी तरह से मैं दूसरी भी तैयार करती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से हम यहाँ रखते जाएंगे। ये देखिए जी व्यूवर्स, हम अच्छी तरह से ये गोल करते जाएंगे और फिर नान खताइयाँ बना के तैयार करते जाएंगे। साइड से थोड़ा सा हमें इसको थिक रखना है ताकि जब ये फूलेगी तो बहुत प्यारा लुक आएगा इंशाल्लाह ताला। चलें इसे भी रख देते हैं यहाँ पर। ये देखें जी, मैंने ये तमाम इस तरह से बना ली और ये मैंने अपनी ट्रे में सेट कर दी हैं। ठीक है, मेरी ट्रे में देखें इतनी ही जगह है कि मैं ये सेट कर सकूं। मैं ओवर क्राउड नहीं करूँगी, फिर वो जब फूलेंगी तो फिर एक दूसरे के साथ टच होकर ख़राब भी हो सकती हैं। ठीक है जी, चलें इसे मैं नेक्स्ट बैच में बनाऊँगी। साइड पे रखती हूँ। अब मैं ब्रश से अंडा लगाती हूँ इसके ऊपर। पतीला मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया है। मैं पतीले में ही बना रही हूँ एज़ यूजुअल, क्योंकि मेरे पास अवन नहीं है। ठीक है जी, अब हम इस पे लगाते हैं अंडा। ये अंडे की है मेरे पास जर्दी, ये मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ इस तरह से ब्रश की मदद से। ये है मेरे पास कुछ बादाम और पिस्ते। अब इनको हम इन पे लगाएंगे। बादाम को कर देंगे हम एक में से इस तरह से दो, और ये मैं इसके अंदर चिपका देती हूँ। मुझे वैसे बादाम से ज़्यादा पिस्ते पसंद हैं, लेकिन चूँकि नान खताई पे बादाम ही लगा हुआ होता है तो इसलिए मैं बादाम ही लगा रही हूँ। चलें, कुछ पे हम बादाम लगाएंगे, कुछ पे हम पिस्ते। चलें जी, ये मैंने इस पर लगा दिए हैं। अब मैं इसको रखती हूँ पतीले में, और पतीले में रखने के लिए मैंने एज़ यूजुअल ये फॉइल का हैंडल बना लिया है। इसके साथ रखूँगी पतीले के अंदर, क्योंकि हाथ के जलने का होता है अंदेशा। ये देखें जी व्यूअर्स, ये रख दिए हैं हमने बेक होने के लिए पतीले में। अब इसको कर देते हैं हम कवर, और कवर करके अब हम इसे पकाते हैं, बेक करते हैं 30 to 35 मिनट्स के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे 35 मिनट्स के बाद। चलिए जी व्यूअर्स, अब चेक करते हैं। 30 मिनट हो गए हैं पतीले को बंद किए हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितनी खूबसूरत और ज़बरदस्त सी नान खताइयाँ हमारी बेक हो गई हैं। चलें अब इन्हें डिश आउट करते हैं। बहुत गरम गरम हैं, एहतियात से इन्हें हम उठाएंगे इस तरह से। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह से, बिल्कुल बाज़ार जैसी, और बेकरी से 10 गुना अच्छी। 10 गुना नहीं, 100 एंड मोर देन 100 टाइम्स आप बनाएंगे बेहतरीन सी अच्छी सी नान खताइयाँ घर में पतीले में। नो ओवन, नो मशीन, नो ओवन, आप बनाएं बेहतरीन मज़ेदार सी नान खताइयाँ। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त नान खताई स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में तैयार हो गई है। माशाल्लाह इतनी गरम गरम है, ज़बरदस्त सी। ये देखें, बादाम लगाया, कुछ पे हमने लगाया पिस्ता, और ये मज़ेदार सी हो गई तैयार नान खताई।
उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी रेसिपी। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और शानदार रेसिपी के साथ जो कि क्विक, इजी हो और आप बनाएं फ़ौरन गर्मियों में और करें एंजॉय। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मिले हमारे टाइमली नोटिफिकेशंस। चलें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।